Good morning students. Students, today we will study about active and passive voice. A voice is the form of a verb which express its connection with the doer, the subject. एक voice क्या है, वो ये बताती है कि जो वर्ब है उसका कनेक्शन किससे है, सब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से. इट मेक्स क्लियर वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, कि क्या सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, और समथिंग इज बीइंग डन टू इट, या फिर सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जा रहा है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस क्या होती है. एक्टिव वॉइस मीन्स द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग, कि सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम करता है. When subject does something that is called active voice. For example, my mother cooks food. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, my mother. तो यहाँ काम कौन कर रहा है, my mother. My mother cooks food. मेरी माताजी खाना पकाती हैं. तो यहाँ पर मेरी माताजी सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस. We do not like movies. हम मूवीज़ पसंद नहीं करते हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट है we, तो we यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें मैंगोज पसंद हैं. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू. तो यू यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एक्टिव वॉइस. तो इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं. पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है, पैसिव वॉइस शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, कि कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए. तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस बनानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. माई मदर कुक्स फूड, तो इसको ये क्या है, सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है. तो सब्जेक्ट के लिए जब ऑब्जेक्ट काम करेगा तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लिख देंगे फूड. यहाँ पर फूड क्या है, सिंगुलर या प्लूरल. सिंगुलर है फूड, तो फूड के साथ क्या आएगा, इज. फूड इज, और कुक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, फूड इज कुक्ड बाय माई मदर. बाय माई मदर, मेरी माताजी के द्वारा खाना पकाया जाता है. फूड इज कुक्ड बाय माई मदर. तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस, और ये हो गया एक्टिव वॉइस. तो इस तरह से हम पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं. अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता तो फूड इसके बाद हम क्या लगा देते, नॉट. फूड इज नॉट कुक्ड बाय माई मदर. और इंटेरोगेटिव होता तो इसको स्टार्टिंग में लेगा हम इस्तेमाल करते, इज फूड कुक्ड बाय माई मदर. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, वी डू नॉट लाइक मूवीज, हम मूवीज पसंद नहीं करते हैं. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूवीज. मूवीज क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है. मूवीज बहुत सारी मूवीज हैं, तो मूवीज आर नॉट liked by us. movies are not liked by us. like की हम क्या इसमें लिखेंगे, थर्ड फॉर्म. तो एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का हम इस्तेमाल करते हैं. मूवीज आर नॉट लाइक्ड बाय अस, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और यहाँ पर बाई हम कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम मैंगोज पसंद करते हो. तो मैंगोज क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, तो डू यहाँ पर आया है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू. आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू, क्या मैंगो आपके द्वारा पसंद किए जाते हैं.
आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। नंबर फर्स्ट इज दे वीव दीज क्लोथ। इन कपड़ों को वो बुनते हैं। दे वीव दीज क्लोथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब ये एक्टिव वॉइस है इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो दीज क्लोथ्स को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। दीज क्लोथ्स, दीज क्लोथ्स आर, अब यहाँ पर क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं बहुत सारे, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, वर्ब हम आर। सिंगुलर होता तो क्या यूज करते, इज। दीज क्लोथ्स आर वुवन, थर्ड फॉर्म वीव की, बाय, दी का क्या हो जाएगा, देम, बाय देम, उनके द्वारा ये कपड़े बुने जाते हैं। दीज क्लोथ्स आर वुवन बाय देम, दे का हम कर देंगे देम। नेक्स्ट इज इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंग्लिश इज, इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज, इसके बाद थर्ड फॉर्म स्पीक की, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जाती है। ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट वन इज हु टीचेज यू इंग्लिश। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, पैसिव वॉइस इंग्लिश हु का हो जाएगा बाय होम, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, टॉट टू यू। बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, इंग्लिश किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाई जाती है। एक्टिव वॉइस क्या है, हु टीचेज यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हु का हो जाएगा बाय होम, मीन्स किसके द्वारा, इज इंग्लिश टॉट टू यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाई जाती है। Now we are taking one more example. This drum contains a harmful chemical substance. यह ड्रम contains मतलब रखता है a harmful chemical substance, एक harmful chemical substance इस ड्रम में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ए हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, ए हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, एक नुकसानदायक केमिकल पदार्थ इज कंटेंट। और यहाँ पर ये क्या है, सबस्टेंस, एक सिंगुलर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, इज कंटेंट, कंटेन की थर्ड फॉर्म CONTAINED, इज कंटेंट इन दिस ड्रम, इन दिस ड्रम। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बाय यूज नहीं किया है, क्या यूज किया है, इन दिस ड्रम।
ए हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, एक हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इस ड्रम में रखा गया है। अब यहाँ पर अगर हम बाय यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि इस ड्रम में इन आएगा यहाँ पर इन प्लेस ऑफ बाय।